जैसा बीज बोइए वैसा ही फल होए, कर्म प्रधान विश्व में लिखा न मिटे कोय। सभी श्रोताओं को प्रणाम। आज मैं आपसे प्रेमानंद जी महाराज के एक अद्भुत और शिक्षाप्रद प्रवचन को साझा करने जा रही हूँ। महाराज जी ने अपने प्रवचन में समझाया है कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह विषय हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसका अर्थ यह है कि यह संसार पूरी तरह से कर्म के नियमों पर आधारित है। भगवान ने हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम जैसा चाहे वैसा कर्म करें, लेकिन यह भी निश्चित है कि हर कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह वे कर्म है जो हमने पिछले जन्मों में किए लेकिन जिनका फल अभी तक नहीं मिला। प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म है जिनका फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। क्रियमान कर्म, यह वे कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि यह तीनों कर्म हमारी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। कर्म हमें माफ क्यों नहीं करते? महाराज जी के अनुसार यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भगवान दयालु हैं तो क्या वे हमारे बुरे कर्मों को माफ नहीं कर सकते? महाराज जी ने बताया कि भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है ताकि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें, लेकिन भगवान के नियम न्याय संगत हैं। वे पक्षपात नहीं करते। यदि हम गलत कर्म करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। उदाहरण स्वरूप महाराज जी ने बताया कि यदि आप किसी खेत में कांटे का बीज बोते हैं तो आप मीठे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम दुख के रूप में ही मिलेगा। आगे महाराज जी ने एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए। वह झूठ बोलता, दूसरों को धोखा देता और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरता। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में गलतियां की हैं। उसने मंदिर जाना शुरू कर दिया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई और वह यमलोक पहुंचा तो यमराज ने कहा, तुमने प्रायश्चित किया, यह अच्छा है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान न्याय प्रिय हैं। वे कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं भूलते। महाराज जी ने समझाया कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि केवल प्रायश्चित करना ही काफी नहीं है। बुरे कर्मों को संतुलित करने के लिए हमें सत्कर्म भी करने होंगे। कर्म से मुक्ति का उपाय, महाराज जी ने बताया कि यदि हम अपने जीवन में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो हमें निम्न बातों पर अमल करना चाहिए। सत्कर्म करें, अच्छे काम करने की आदत डालें, दूसरों की मदद करें, सच्चे मन से प्रायश्चित करें। यदि आपने गलती की है तो ईमानदारी से उसे स्वीकारें और सुधार करें। भगवान का स्मरण करें, सच्चे मन से भगवान का नाम लें और उनकी शरण में जाएं। विचारों को शुद्ध करें, अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि विचार ही हमारे कर्मों का हिस्सा होते हैं। महाराज जी ने कहा कि कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है और न्यायप्रिय है। यह हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने का मार्गदर्शन देता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। कर्म धर्म का लेखा जग में सबको भोग, प्रेमानंद कहते पथ सत्य का करो संयोग। आइए हम सभी महाराज जी के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरिओम तत्सत। यदि आपको यह महाराज जी का प्रवचन अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।